हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक फॉर्मूले के बारे में। ये पहला मेथड होगा जिससे हम आपका फाइंड आउट करेंगे अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी, जिसका नाम है स्टैटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप एक और नाम से जानते हो, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड के नाम से जानते हो। आपको याद हो जब हम बात कर रहे थे कि हम अल्टीमेट लोड फाइंड आउट कर रहे हैं पाइल के टॉप में, जब वर्टिकल लोडिंग है, तो वो उस टाइम हमने स्टैटिक फॉर्मूले का ही एक एग्जाम्पल लिया था। और स्टैटिक फॉर्मूले के अंदर हम कर क्या है एक्चुअल में, देखिए जो स्टैटिक फॉर्मूले जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, वो किसके ऊपर बेस्ड ऑन है, वो उस अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड ऑन है कि इसके अंदर जो भी पाइल की अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, आपके टोटल अल्टीमेट स्किन फ्रिक्शन और टोटल अल्टीमेट पॉइंट और एंड बीयरिंग रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगी। मतलब आपकी जो QUP है, अल्टीमेट लोड बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल किसके बराबर होगा, दो चीजों के सम के बराबर होगा। दो चीजों के सम के बराबर होगा, एक तो आपकी एंड बीयरिंग और दूसरा आपका फ्रिक्शन, साइड फ्रिक्शन। इसको SF कह लो या फिर QS कह लो। ठीक है, जिसको कि आपने क्या लिखा था, QB इंटू AB, जो भी बियरिंग का एरिया होगा, प्लस इसको आपने क्या लिखा था, QS इंटू AS लिखा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिक फॉर्मूला, जो कि आपके अल्टीमेट लोड बीयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने में मदद करती है। ठीक है, मान लीजिए आपकी पाइल सर्कुलर है, या फिर मान लीजिए आपकी पाइल स्क्वायर है। उस कंडीशन में आपका जो AB होगा और AS होगा, क्या होगा, सर्कुलर के केस में क्या होगा, AB आपका π/4 d स्क्वायर होगा, जबकि अगर AS की बात करेंगे तो क्या होगा, π/d हो जाएगा। क्लियर है, स्क्वायर के केस में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि आप AS की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू B इंटू L। तो इस तरीके से आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रही बात QB की और ये QS की, ये कितनी होगी, इसको मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि इन QB की और QS की क्या वैल्यूज होगी। अलग अलग टाइप की सॉइल होगी, आपकी कोहेसिव सॉइल होगी जहाँ पे क्ले सिल्ट की बात करेंगे, और नॉन कोहेसिव सॉइल की बात करेंगे जहाँ पे आप सैंड के केस के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला बनेगा और वहाँ पे क्या QB और क्या QS होगा, हम वहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। और अगर हम यहीं पे बता देंगे तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा में भी कम हो सकता है अगले लेक्चर के लिए। तो इस इंटरेस्ट को बनाए रखें और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।